हाय गाइस, माय नेम इज़ दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हूँ मैं ऋषिकेश में। इसके 2-3 दिन पहले मैं थी मसूरी। आज ऋषिकेश एक्सप्लोर करने वाले हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा दैट आई एम हियर विथ वन स्ट्रेंजर, फीमेल फ्रेंड ऑफ माइंड, नॉट फ्रेंड लाइक स्ट्रेंजर बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोलो घूम रहे थे। तो आज और कल मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सोलो एक्सप्लोर कर लूँ, कुछ प्लेसेस साथ में एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो पहले पेट पूजा करते हैं, बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम मसूरी से ऋषिकेश पहुंचे कैसे। सो बेसिकली वी वर लकी इनफ, हमें एक फैमिली मेम्बर मिल गई थी। रात को हमने इतना वाइब किया कि सेकेंड डे उन्होंने हमें बोला कि हम आपको मसूरी तक लिफ्ट दे देंगे। सो यस, हमने लिफ्ट लेकर मसूरी से ऋषिकेश तक की जर्नी कंप्लीट की। यम्मी खाना तो रेस्टोरेंट में बैठ के उनके साथ खाया ही साथ बहुत ज़्यादा डांस किया। एंड उस दिन इतनी ट्रैफिक थी कि ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, बट स्टिल हमने उनके साथ ये बोटिंग ट्राई किया जो 5000 रुपीज़ में आपको एक राइड मिलती है 10-15 मिनट की। सो ये डे 1 हमारा ऐसे ही ख़त्म हुआ। अब मैं यहाँ पर एक्चुअल ऋषिकेश ट्रिप के व्लॉग से शुरू करती हूँ। सो फाइनली डे 1 एट ऋषिकेश, और आज के दिन भर की बहुत सारी प्लानिंग हमने रात को की थी जब हमें चेक इन करने को बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। सो हम टेरेस पे ही बैठ के अलग अलग सोलो ट्रैवलर्स से बातचीत कर रहे थे। तो हमने डे 1 हमारा पूरा प्लान आउट करके रखा था, लाइक हम कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। तो हाफ डे हम लोगों ने साथ में ही वहाँ पर एक्सप्लोर किया। पहले तो हमने ब्रेकफास्ट खाया, अब हम यहाँ से निकल पड़े थे हिडन वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए। दिस इज द सीक्रेट वाटरफॉल। तो सीक्रेट नहीं है, मैप में भी है। चलो चलो। अब मैं वॉक करके जा रही थी ऊपर की तरफ जहाँ पे दूसरा वाटरफॉल था वो देखने के लिए। इट्स बीन मोर देन हाफ एन आवर। बस चलते ही जा रही हूँ। फिर बारिश में भीगते ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स ऊपर तक गई हूँ। एक फैमिली मिल गई थी, उनके साथ भी ऊपर गई, बट ऊपर पूरा रास्ता ब्लॉक है। आई डोंट नो, कुछ दिखा नहीं। आई गेस नीचे जो छोटा वाटरफॉल का जिसका क्लिप मैं अभी डालूंगी, आई गेस वही होगा, या ऊपर होगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर होगा। मेरे में हिम्मत नहीं है चल के जाने की, तो आई थिंक अभी यहाँ का ख़त्म करते हैं। आई एम गोना गो बैक टू माई डॉम हॉस्टल गोस्ट ऑफ, एंड फिर देखते हैं कुछ लंच वंच का प्लान। सो अब जल्दी से चेंज कर मैं पहुंच गई थी कुछ खाने के लिए। सो परमार्थ निकेतन के अंदर रिदम एक रेस्टोरेंट है जहां पर काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, मैंने सुना था। बट लंच टाइमिंग के बाद मैं पहुंची थी, इसलिए मुझे बस आलू टिक्की चाट एंड बटर मिल्क का ऑप्शन दिखा, वो मैंने खाया जो कि बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैंने आसपास की प्लेसेस एक्सप्लोर की। मेनली मैं पूरा टाइम मार्केट में ही थी बिकॉज़ आरती आफ्टर 6-6:30 स्टार्ट होने वाला था, तो तब तक आई थॉट क्यों ना मैं यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर कर लूँ। सो मार्केट में घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी इन भैया के पास जो बनाते हैं गरम गरम नान खटाई। एंड ये काफ़ी फेमस है ऋषिकेश में। मैंने पिछले 2-3 दिन यहाँ पर रहते हुए बहुत सुना था इसके बारे में, तो मैंने फाइनली सोचा क्यों ना मैं भी जाके इसे ट्राई करूँ। मेरा मेन रीज़न ऋषिकेश आने का यही था कि मुझे यहाँ पर शाम की गंगा घाट के सामने बैठकर जो आरती थी वो अटेंड करनी थी। तो मैं आज शाम की आरती यहाँ पर परमार्थ निकेतन पे ही कर रही थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ त्रिवेणी घाट जाना, वहाँ पर भी बहुत बड़ी आरती होती है। आरती ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई ऐसी कैफ़े जाऊँ जहाँ पर लाइव म्यूज़िक हो।
बट तपोवन में जाने के बाद मुझे ना तो अच्छा कैफ़े दिखा एंड ना ही कहीं पर लाइव म्यूज़िक था। तो लिटरली मैंने राम झूला पे स्कूटी चला के बस मेरा एक एडवेंचर वहाँ पर कंप्लीट किया। मैं जैसे ही मेरे हॉस्टल वापस आई मैं बहुत सैड थी बिकॉज दिन मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। बट आई मेट अनदर फीमेल सोलो ट्रैवलर जो दिल्ली से आई थी, वंशिका। उसके साथ मैंने यहाँ पे रात के 2-3 बजे तक सो कैफ़े गंगा व्यू का जितना अच्छा व्यू था उतना ही टेस्टी यहाँ का फूड भी था। पूरी भाजी, पैनकेक्स एंड कोल्ड कॉफ़ी तीनों खाकर पीकर जो मज़ा हमें वहाँ पर आया सुबह सुबह मैं बता भी नहीं सकती। हम लिटरली इस कैफ़े में 3-4 घंटे बैठे थे और बैठे ही बैठे आसपास हमने काफ़ी दोस्त भी बनाए। उसमें से एक और सोलो ट्रैवलर मिल गई, प्लाज्मा, तो उसके साथ हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। कैफ़े में इतना ब्रेकफास्ट कर लिया कि पेट फट जाएगा ऐसे लग रहा है। और उसके बाद अराउंड 2.5 किलोमीटर हम चलते जा रहे हैं एंड हमारा बैड लक इतना है कि इतनी धूप आ चुकी है, चलने का कुछ नहीं लग रहा है, धूप का ज़्यादा टेंशन हो रहा है। बट आई हैव गुड कंपनी, तो आई थिंक मज़ा आएगा जाने के बाद वहाँ पे, है ना। मैं डर रही थी वहाँ पे जाने के लिए, बट नाउ एक्साइटेड टू गो देयर। So the history of this place is I woke up in the morning to grab some breakfast and then the rest is still a history. What did we come here? मुझे गाली दे रहे लोग, कहाँ ले आए, बट अच्छी प्लेस है, इतनी बुरी नहीं है, मतलब अलग है। नहीं There are trees which is everywhere. There are human beings who are everywhere. हाँ, इसका बैकग्राउंड बताओ क्यों बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? To take money from us. 150। So yes. चलो ये is government scam to earn money from us. Yes. जबरदस्ती कुछ भी बंद करती हूँ वरना ये मेरी चैनल बंद करवा देंगी शुरू होने से पहले। Yes guys. नेटवर्क भी आ रहा है गाइस, चमत्कार। ये छोटी छोटी खुशियाँ दिखा रही है आपको इस जगह की। खुशियाँ देखो, थोड़ा अकेले फट जाती भाई मेरी, मैं नहीं आ पाती यहाँ पे। तुम आ पाते? नहीं, मैं भी ना। इधर से अच्छी आ रही है। यार YouTube के जो वीडियो बनाएगी उसका लिंक भेज देना। यस ऑफ कोर्स। लाइट मिल गई। ये यार यस अंदर जाए क्या? अंदर जाए मैम, अंदर जाए। चल चल डर मत। यहाँ पे बहुत कुछ है। मुझे डर लग रहा है, मैं भाग रही हूँ। यार यहाँ तो डरने की कोई बात भी नहीं है। ये देखो गाइस, आपकी ब्लॉगर भाग गई है। ये सोलो ट्रिप पे आई थी बट ये भाग रही है, तो इसीलिए ये मोटिवेशन है सबके लिए कि सोलो आके भी आप डर सकते हो। क्या कहते हो गाइस? मैं तो डरती हूँ, मैं फट्टू सोलो ट्रैवलर हूँ, तो इसलिए दोनों को ढूंढ लिया है मैंने। ये देखो, ये जिंदगी से बाहर है। मैडम ने गाड़ी लाई, वो भी खराब। हाँ सही है, यही चला गया पूरा दिन। आज जल्दी से चेंज करके हम पहुँचे ये दूसरे कैफ़े में फिर से हमारा टाइम स्पेंड करने के लिए।
सो ऋषिकेश में ना 3 दिन रहने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आप एडवेंचर राइड एंड ऑल इन्जॉय करना चाहते हो प्लीज़ गो अहेड, बट अगर आप मेरी तरह हो जिसे कभी कभी सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करना होता है, वो भी एक पीसफुल तरीके से कहीं शांत बैठकर, और एक वाइब होनी चाहिए। सो ऋषिकेश की हवाओं में ना वो एक अलग ही वाइब है। वहाँ के कैफ़ेज़ हो, अगर आप नॉर्मली गंगा किनारे भी बैठ जाओ ना, यूल फील लाइक सो रिफ्रेश। और यहीं पर हमने बैठे बैठे कुछ और दोस्त बना लिए और उनके साथ हम पहुँच गए द हॉस्टलर टू एंजॉय लाइव म्यूजिक। उफ, ऋषिकेश में लास्ट डे और ये सोच सोच कर ही बहुत मन उदास हो रहा था, इसीलिए हम कॉमन एरिया में गए एंड कुछ और नए दोस्त बनाए एंड पूरी रात हमने सिर्फ बातचीत करके वो रात गुजार दी। अब गो स्टॉप से लेकर हमें ऑटो स्टैंड तक जाने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे पता नहीं था, बट थैंक गॉड मैंने एक नई दोस्त बनाई थी तो उसने मुझे लिफ्ट दे दिया ऑटो स्टैंड तक एंड फिर हम वहाँ से ऑटो करके पहुँच गए हरिद्वार, जहाँ से हमने ट्रेन ली वापस पुणे आने के लिए। और उस ट्रेन में हमने बनाए और भी 3-4 नए दोस्त, जिनके साथ ट्रेन में ऊनो खेला, पिज़्ज़ा खाया, हॉरर स्टोरी सुनी और बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज एंड नई चीज़ें उनसे जानने को मिली। तो ये मेरा सोलो ट्रिप तो बेस्ट ट्रिप था, बिकॉज मुझे इस ट्रिप में नए लोगों से मिलने का मौका तो मिला ही, नई नई चीज़ें जानने को भी मिली और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को भी मिली। सो यस, अगर आप भी ऋषिकेश का ट्रिप प्लान कर रहे हो जल्दी करो, बिकॉज बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरे इस चैनल पे, क्योंकि मैं और अच्छे व्लॉग्स लेकर आना चाहती हूँ।